जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले पर असदुद्दीन ओवैसी ने की बड़ी अपील। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। तमाम उन खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हो चुके हैं जिन खबरों को इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ रूबरू नहीं करता। आप बखूबी जानते हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ। तकरीबन 27 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसमें स्थानिक और पर्यटक मौजूद है। 2 दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस मसले को लेकर पूरे देश में शोक की लहर फैली हुई है और एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी बड़ी अपील कर डाली। वीडियो साझा कर साफ तौर पर यह अपील की है कि कल आप जब नमाज पढ़ने जाए, उस दौरान नमाज जुम्मा पढ़ने जाएंगे, अपने बाह पर काली पट्टी बांध कर जाए और इससे हम यह पैगाम भेजने की कोशिश करेंगे कि भारतीय विदेशी ताकतों को भारत के अमन और इत्तेहाद को कमजोर करने बिल्कुल भी नहीं देंगे। और जिस तरीके से हमला क्या किया गया, इस वजह से शर परस्तों को हमारे कश्मीरी भाइयों का निशाने बनाने का जो मौका मिल गया है, तमाम भारतीयों से भी अपील की गई है कि वो दुश्मन के चाल में ना फंसे। तो ये बड़ी अपील असदुद्दीन ओवैसी के जरिए की गई है। यह आतंकवादी हमला एक बुजदिली वाला एक बड़ी वारदात है जिसको अंजाम देने का काम तमाम आतंकवादियों के जरिए किया गया है और इसका जमकर विरोध करने की अपील असदुद्दीन ओवैसी इनके जरिए की गई है। उन्होंने कहा है कि जब आप जुम्मे की नमाज पढ़ने जाए, अपने कांधों पर एक बाह पर काली पट्टी बांधकर जाए, जिसके कारण अमन चैन का एक संदेश पूरे भारत में, खासतौर पर कश्मीर में रहने वाले तमाम लोगों को वो पहुंचा सके। इसके साथ साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश हो या भारत का ऐसा कोई प्रदेश देखने को नहीं मिलता जहां पर दलितों आदिवासियों पर होने वाले अन्य अत्याचार की खबरें देखने को नहीं मिलती। खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के रामपुर से, जिसको लेकर चंद्रशेखर आजाद ने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ कहा है, आइए आपके साथ साझा करते हैं। चंद्रशेखर आजाद, इनका यह कहना है कि 16 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की टांडा कोतवाली अंतर्गत कुंडेश्वरी गांव निवासी 35 वर्षीय दलित मजदूर जिनका नाम प्रेमपाल जाटव को जबरन मजदूरी करने से इनकार करने पर पेड़ से बांधा जाता है, बेरहमी से पीटा जाता है, जाति सूचक गाली देने का काम होता है, धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया जाता है और इतना ही नहीं, हमलावरों ने उसे मृत समझकर जंगल में फेंक दिया। इलाज के दौरान प्रेमपाल ने अपना दम तोड़ दिया। घटना अत्यंत दुखद है, निंदनीय है और इस बात को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है परिजनों के प्रति। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि प्रकृति उन्हें इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इस दुख की घड़ी में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी परिवार के साथ ये बात चंद्रशेखर आजाद ने कही है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार चल रही है, इनसे तमाम मांगे करते हुए ये कहा गया है कि दोषियों को तुरंत उनकी गिरफ्तारी हो और SC/ST एक्ट के चलते एट्रोसिटी कि तमाम धाराओं के चलते सख्त से सख्त कार्रवाई हो, मृतक परिवारों को सरकारी सुरक्षा ये प्रदान की जाए और साथ ही साथ आर्थिक मदद भी देने का काम सरकार करे। ये तमाम अपील चंद्रशेखर आजाद के जरिए की गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि खबर और एक जो उत्तर प्रदेश से है, जो यहाँ पर पुलिस प्रशासन का जो रवैया है, जिन्हें सुरक्षा देने के लिए मुहैया सरकार के जरिए शासन प्रशासन के माध्यम से रखा जाता है, आज वही रक्षक कैसे भक्षक बन चुके हैं, ये वीडियो आपको बताएगा। वही वीडियो उत्तर प्रदेश के जौनपुर के मुरादाबाद शाहपुर से है, जो कि थानेदार विनोद मिश्रा किस तरीके से रोहित यादव नाम के शख्स को बेरहमी से फट्टे से लगातार पीटने का काम कर रहे हैं। एक तरफ दो लोग ये रोहित यादव को हाथों से पकड़े हुए हैं और दूसरी तरफ थानेदार विनोद मिश्रा बेरहमी से रोहित यादव को पट्टे से पीटता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तमाम वो तस्वीरें उत्तर प्रदेश के तमाम
थानों से और ख़ास तौर पर तमाम उन लोगों के ज़रिए मंजिल मुकाम तक वारदात को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, जो मनुवादी जातिवाद रवैया रखते हुए इस तरीके का जानवरों से भी बदतर सलूक आए दिन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ और एक खबर आपको रूबरू कर दे, जो कि हरियाणा से निकल कर आ रही है। इस देश के अंदर आज़ादी के संविधान के लागू होने के तकरीबन 75 साल बीत चुके हैं। संविधान की गौरव गाथा संसद के अंदर, संसद के बाहर लगातार गाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी, इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी पानी पीने के लिए किस तरीके से जद्दोजहद दलित समाज को करना पड़ता है, यहाँ तक कि समाज से भी बहिष्कार करने का मामला अब भी देश के अंदर देखा जा रहा है। तस्वीर है हरियाणा से। हरियाणा में वाल्मीकि समाज को पानी भरने के लिए तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इसकी वजह समझिए कि गांव में उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया है और बहिष्कार करने के चलते पानी पीने के लिए भी उनको मनाही है, जिसको लेकर 6 से 7 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। बड़े मुश्किल से पानी मुहैया होता है, तब जाकर ही जो गुजर बसर वो दलित समाज, खासतौर पर वाल्मीकि समाज करने के लिए मजबूर बना हुआ है। यही वही आज़ाद भारत की तस्वीर है, जहां भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और उसके बावजूद भी हरियाणा में इस तरीके से दलितों के साथ जानवरों से भी बदतर होने वाला सलूक, जिन्हें पानी पीने के लिए भी इतनी ज़्यादा जद्दोजहद का पूरे दिन करने पड़ती है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, और इसके मद्देनजर रखते हुए लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से एक दलगत राजनीति करने का मामला भी लगातार देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है, आइए आपके साथ रूबरू करते हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसी घटना से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये देश का सवाल है, हमारे पूरे हिंदुस्तान, भारत, इंडिया का सवाल है। यहाँ के लोग मिलकर के, साथ रह कर के दुनिया के बराबर चलना चाहते हैं। ये सुझाव भी हमारी पार्टी की तरफ से होगा कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर टारगेटेड और एनिमेशन के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स भी कि समाज में कैसे जहर घोलें, या किसी लीडर के बारे में कितना गलत कह सकते हैं, या तस्वीरें बनाने की बात, अगर वो भी चल रहा है तो ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसी चीजों को रोका जाए। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसी घटना से कोई भी राजनीतिक लाभ लेना नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरीके की वारदात जो जम्मू कश्मीर हुई है, ये देश का मामला बन जाता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि वंचित बहुजन आघाड़ी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जो सवाल निशान खड़े किए हैं। आपने देखा कि पुलवामा हमला जब होता है, पुलवामा में जब आतंकी हमला होता है, उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी बियर ग्रिल्स मैन वर्सेस वाइल्ड के साथ कैसे शूटिंग कम करने में व्यस्त नजर आते हैं। और आज वर्तमान में पूरे देश में जिस तरीके से शोक का माहौल है, उसके बाद भी बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी अपने चुनावी प्रचार में व्यस्त नहीं तो बिहार के मुख्यमंत्री के साथ ठाके लगाते हुए भी नजर आ रहा है, जिसको लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी ने कहा है कि जब देश के नागरिक सुरक्षित नहीं होते, तब मोदी जी आप झोला लेकर आखिर कहाँ चले जाते हैं। गैर जिम्मेदार जुमलेबाज से सावधान। इसके साथ साथ इस मसले को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, जहां पर ये कहा गया है कि देश में मातम है और यहाँ हंसी खुशी का माहौल है। अब इस संवेदनहीनता पर आप क्या कहेंगे? तो सवाल खड़ा किया गया है आरजेडी के जरिए, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जहां पर देश के प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री
ठहाके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। खुशी का माहौल है और एक तरफ शोक का माहौल नजर आता है। आखिर इस तरीके का रवैया ये इतना ज़्यादा संवेदनहीनता वाला है, इसको लेकर आखिर देश की जनता क्या कुछ कहेगी। इन तमाम खबरों को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आपको ज़रूर हम कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा करना चाहिए। और आपसे उम्मीद करते हैं कि तमाम खबरों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमारे साथ रूबरू करेंगे। तमाम खबरों को लेकर आपकी राय जरूर लिखें। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।